नमस्कार मित्रों, ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शिक्षा विभाग में समय समय पर जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश आपको इस चैनल पर प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना अति आवश्यक है, जिससे आपको समय समय पर पब्लिश होने वाली शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से नया आदेश जारी हुआ है 11/6/2024 को, जो संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्य प्रदेश जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए है। यह आदेश शाला में पदस्थ लोक सेवकों के सत्यापन से संबंधित है। किस विषय में सत्यापन होना है, क्या सत्यापन होना है और क्यों यह सत्यापन किया जाना है। शाला में पदस्थ सभी लोक सेवकों का सत्यापन किया जाना है। इसका विषय यही दिया गया है कि शालाओं में पदस्थ लोक सेवकों के सत्यापन विषयक। यह सत्यापन किस लिए किया जा रहा है, इसे हम आगे देखते हैं। विषयांतर्गत एजुकेशन पोर्टल पर प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं एवं उनमें पदस्थ अमले की जानकारी संधारित है। शासकीय शालाओं में पदस्थ अमले का सत्यापन निम्नानुसार किया जाना है। सर्वप्रथम पदों की गणना। समस्त शासकीय शालाओं के नामांकन के आधार पर शालावार पद पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए हों। इन्हीं पदों के अनुसार शिक्षकों की पद स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो पोर्टल पर पदों की गणना की जाएगी और इन्हीं पदों के आधार पर शिक्षकों की पद स्थापना भी की जाएगी। एजुकेशन पोर्टल से शालावार सूची डाउनलोड कर संबंधित लोक सेवक सही शाला में दर्ज है शालावार लोक सेवक वार परीक्षण करें। डाउनलोड की सुविधा निम्न लिंक पर दी गई है। यह लिंक दी गई है जहां से लोक सेवकों की सूची को डाउनलोड किया जा सकता है। अब बिंदु क्रमांक जो 3 है, उच्च पद प्रभार का अद्यतनीकरण। जिन लोक सेवकों के आदेश पोर्टल से ऑनलाइन जनरेट हुए थे उनको अद्यतन कर दिया गया है तथा जो आदेश मैनुअली या ऑफलाइन जारी किए गए हैं उनका अद्यतन करने की सुविधा एजुकेशन पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। अतः जिन लोक सेवकों ने उच्च पद पर ज्वाइन कर लिया है उनका पदनाम, विषय या संस्था पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा दिनांक 13/6/2024 तक अपडेट की जाएगी तथा राज्य स्तर से जारी ऑफलाइन आदेश के अनुक्रम में जिन लोक शिक्षकों द्वारा ज्वाइन किया गया है उनकी सूची आदेश पत्र सहित दिनांक 15/6/2024 तक संचालनालय को प्रेषित की जाए। चौथा बिंदु है, जो लोक सेवक किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनका पोर्टल पर तत्काल स्टॉप पेमेंट परमानेंट किया जाए ताकि उनकी रिक्ति पर पद स्थापना की जा सके। सभी लोक सेवकों के आईडी पर उनकी सेवा पुस्तिका प्रदर्शित होती है। अतः जिले में प्रचार प्रसार कर सभी लोक सेवकों से उनकी पद स्थापना संबंधी जानकारी सत्यापित करने को कहें और किसी प्रकार का संशोधन हो तो परीक्षण उपरांत संशोधन किया जाए। आगे देख लेते हैं जानकारी। छठवां बिंदु है सब्जेक्ट अपडेट। किसी शिक्षक के विषय में संशोधन किए जाने की प्रक्रिया पूर्व अनुसार ही रहेगी। जिनका विषय संशोधन किया जाना है उनकी नियुक्ति या पदोन्नति आदेश जिसमें विषय उल्लिखित हो संलग्न कर जिले का एक प्रारूप संचालनालय के ईमेल पर दिनांक 15/6/2024 तक भेजा जाए। इनएक्टिव एम्प्लॉय। यदि कोई शिक्षक किसी त्रुटिवश इनएक्टिव है जो पूर्व व्यवस्था अनुसार संबंधित शिक्षक से ई-KYC कराई जाए तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ई-KYC अप्रूव करने हेतु पत्र संचालनालय के ईमेल आईडी पर भेजा जाए। ई-KYC अप्रूव होते ही एम्प्लॉय एक्टिव हो जाएगा। उपरोक्त समस्त कार्रवाई दिनांक 17/6/2024 तक पूर्ण की जाए। इसके पश्चात स्थानांतरण या पदोन्नति या उच्च पद प्रभार के लिए पोर्टल पर दर्ज जानकारी ही सत्यापित मान्य होगी। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत समस्त जिले संलग्न प्रारूप में कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। यह आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तो यह कार्यवाही शिक्षा विभाग में की जानी है। शिक्षकों की जानकारी अद्यतन या सत्यापित की जानी है, क्योंकि आगे भी उच्च पद प्रभार की कार्यवाही की जानी है। तो अभी जो उच्च पद प्रभार शिक्षकों को दिए जा चुके हैं, कई शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है, कई शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है, या कोई शिक्षक किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, प्रतिनियुक्ति पर है, तो ऐसे शिक्षकों की जानकारी भी यहाँ पर अद्यतन की जानी है ताकि पोर्टल पर पद सही रूप से प्रदर्शित हों और उन पर उच्च पद प्रभार की कार्रवाई की जा सके। इस हेतु यह आदेश जारी हुआ है। शिक्षकों की जानकारी अपडेट या सत्यापित की जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। यह आदेश शिक्षकों की जानकारी को अद्यतन या सत्यापित करने हेतु जारी हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य पदों की गणना
यदि जानकारी सही सत्यापित हो जाती है, सही जानकारी शिक्षकों की दर्ज हो जाती है, तो पदों की गणना स्पष्ट हो जाती है और इन्हीं पदों के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। आगे जो उच्च पद प्रभार की कार्रवाई होगी उसके लिए पदों की आवश्यकता होगी। तो पूर्व में जो भी आदेश जारी हुए हैं, जिन शिक्षकों को उच्च पद प्रभार प्रदान किए गए हैं, उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं या एक्टिव इनएक्टिव शिक्षक हैं, उनके संबंध में पूर्ण जानकारी सत्यापित की जाएगी। तो जानकारी जब सत्यापित हो जाती है तो पोर्टल पर पद सही रूप से प्रदर्शित होने लगेंगे। तो यह जानकारी उच्च पद प्रभार का अद्यतनीकरण के लिए भी है। जो जिन शिक्षकों को उच्च पद प्रभार प्राप्त हो चुके हैं उनकी भी जानकारी अद्यतन की जाएगी। जिन शिक्षकों द्वारा ज्वाइन किया गया है उनकी सूची आदेश पत्र सहित दिनांक 15/6/2024 तक संचालनालय को प्रेषित की जाना है। और जो लोग शिक्षक किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनका पोर्टल पर तत्काल स्टॉप पेमेंट परमानेंट किया जाए ताकि उनकी रिक्ति पर पदस्थापना की जा सके। तो इस प्रकार से पदस्थापना हेतु शिक्षकों की जानकारी सत्यापित की जानी है। जानकारी सत्यापित हो जाने के उपरांत सभी पद सही प्रकार से प्रदर्शित होंगे और इन पर पदस्थापना की कार्रवाई हो सकेगी। तो शिक्षा विभाग की इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।